सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज की जय हो। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज अक्षय तृतीया पर्व का जो पौराणिक महत्व है वो तो है ही है, जिसके कारण अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और बहुत सी इसके पीछे पौराणिक गाथाएं भी हैं। परंतु आज हम बात करेंगे हमारे श्री परम गुरुदेव भगवान श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज के विषय में, जो अत्यंत सीधे सरल संत थे और अक्षय तृतीया उनका प्राकट्य दिवस है। इसी दिन पूज्य श्री महाराज का अवतरण इस धरातल पे हुआ था। पूज्य श्री महाराज जी ने गृहस्थ आश्रम के पश्चात संन्यास आश्रम ग्रहण किया था और अत्यंत अल्पायु में ही उन्होंने भी ग्रहण किया था। पूज्य श्री महाराज अत्यंत विरक्त, हमने अपने जीवन में उनको जब से देखा है अत्यंत भोले, अत्यंत सीधे और अत्यंत निष्कपट। और जो हमने अपने गुरु महाराज से उनके विषय में सुना है वो भी बताते हैं कि महाराज जी अत्यंत सरल सीधे ही थे। पूज्य महाराज जी अपने उपदेशों में कहा करते थे कि 3 प्रकार के पुरुष होते, एक नारियल सरीके, एक बेर सरीके और एक कुछ किशमिश सरीके। बेर सरीके यानी जो बाहर से मुलायम है और भीतर से कठोर है, ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं होना चाहिए। और कुछ होते हैं किशमिश सरीके, भीतर से भी मुलायम और बाहर से भी मुलायम। वो लोगों को संसार में सब निगल जाते हैं। किशमिश कैसी, खाने में बिल्कुल इजीली खा लो, तो वैसे लोग होते। इसीलिए संसार में जिसको रहना है वो किशमिश सरीके नहीं होना चाहिए, अपितु नारियल सरीके होना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है बाहर से कठोर होता है, भीतर से मुलायम होता है। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसा ही होना चाहिए, परंतु महाराज जी स्वयं किशमिश जैसे सीधे सरल थे। और वास्तव में उनको क्या कहा जाए, अगर कोई कहे जिस भाव से जो उनसे जो कुछ कहते कहते जाने दो, अत्यंत सीधे। उनको हमने कभी क्रोध करते, कभी जोर से बोलते, कभी उत्तेजित होते कभी देखा ही नहीं। हम स्वयं बड़े महाराज जी से 1988 में 14 सितंबर 1988 में पूज्य महाराज जी का हमको प्रथम दर्शन हुआ था गोंदिया शहर में। और महाराज जी इतने सीधे, पता नहीं उनके दर्शन का हम पर क्या प्रभाव पड़ा कि पहले हम सोचते थे, हमारे बचपन से हमारे मन में कुछ भावनाएं थी कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे और जो कोई हमको ये बताएगा जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिलता उसके साथ हम चले जाएंगे। परंतु बड़े होते होते कुछ ऐसे देखा हमने कि हमको कोई भी सच्चे संत महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। और फिल्मों के तो आप संस्कार जानते ही है, फिल्मों में अगर आदि में जो टीवी सीरियल में नाटक वगैरह आते हैं उनमें यही दिखाया जाता है कि संत लोग सब ऐसे ही होते हैं। उन संस्कारों का बहुत कुछ मन पर प्रभाव पड़ चुका था। तो हमने समझ लिया था हमें तो कोई सच्चा साधु संत मिलने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं भी, हम गृहस्थाश्रम में नहीं जाएंगे और किसी का लेना एक न देना दो, अपने काम से काम रख करके हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, धर्म पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। इस प्रकार हमने अपने मन में निश्चय कर लिया था। और इसी प्रकार से यह हमारी किशोरावस्था थी, जो भी हमारे लिए एक संघर्षात्मक स्थिति वहां पर उपस्थित हो गई थी। लेकिन उसी बीच हमको पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन हुआ और पता नहीं स्वामी जी महाराज के दर्शन का क्या प्रभाव हमारे मन पर पड़ा। हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। हम उनको देख करके ऐसा लगा कि स्वामी जी कितने सीधे सरल है। और एक अंदर से कुछ हुआ कि अब अगर हम संत बनेंगे तो ऐसे वस्त्र पहनना पड़ेगा। फिर लगे कि कपड़ों को तो हम गिनते नहीं, अगर बाकी बातें ठीक होगी तो हम संत बन जाएंगे। ये अपने आप मन में हुआ उस समय पर। स्वामी महाराज ने हमको
3 पुस्तकें दी, क्या बनना क्या नहीं बनना, क्या करना क्या नहीं करना, और मंत्र स्तोत्र आरती संग्रह पुस्तक, ये 3 पुस्तकें महाराज जी ने हमें दी। वो पुस्तक लेकर के हम चले गए अपने कॉलेज, और कितनी दूर हम निकल गए हमें ये याद ही नहीं कि यहाँ हमारा कॉलेज की गली है तो यहाँ से हमको निकलना। पता नहीं महाराज जी का कैसा प्रभाव पड़ा। इतने सीधे संत, साक्षात भगवान, भगवान में भी भगवान राम के सरीके ही थे। हमेशा अत्यंत व्यवहारिक क्षेत्र में अत्यंत सावधान कि कहीं जरा सी भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और हर आचरण धर्म पूर्वक ही होना चाहिए। प्रश्न बड़े महाराज जी के से पूछते थे और स्वामी महाराज बड़ी प्रेम से उनका समाधान करते थे। आध्यात्मिक उनका सत्संग भी हमको मिलता था, परंतु सत्संग में हम शुरुआती सत्संगी में नहीं थे, हम तो बीच में कूदे थे। तो हमारे दिमाग में कभी हम भगवत गीता उठा लेते, कभी कुछ उठा लेते, स्वामी जी ये हमको समझाइए, स्वामी जी हमको समझाइए। एक दिन हमने को स्वामी जी भगवत गीता पढ़ा रहे थे और उसमें आ गया शांत ब्रह्म। तो हमने पूछा स्वामी जी शांत ब्रह्म क्या होता है? तो स्वामी जी ने कहा शांत ब्रह्म नहीं जानते हो, तुमने नियमावली पढ़ा है, प्रश्नोत्तरी पढ़ा है? मैंने कहा स्वामी जी नहीं पढ़ा। तो स्वामी ने भगवत गीता रख दी और कहा पहले नियमावली लेकर आओ, प्रश्नोत्तरी लेकर आओ। फिर हमने कहा स्वामी जी ये पढ़ाओ। हमें लगता था कि स्वामी जी चले जाएंगे तो हमें मिलेगा नहीं सत्संग, तो समझते तुम मास्टर हो कि हम मास्टर है। तो फिर हमने कहा नहीं स्वामी मास्टर आप है। फिर स्वामी जी महाराज ने हमको प्रश्नोत्तरी उस समय पर पढ़ाया, जो स्वामी जी ने नियमावली उस समय पर जो ब्रह्म का स्वरूप हमको समझाया, उसके बाद हमको बस वहीं से पक्की बात समझ में आ गई कि ब्रह्म का स्वरूप किस प्रकार का है। और उसके बाद में ऐसे तमाम प्रश्न हमको उठा करते थे, परंतु उन प्रश्नों का समाधान हमारे मन में बड़े महाराज जी के द्वारा बड़े सीधे सरल ढंग से स्वामी जी करवा देते थे और हमारा रास्ता देखा करते थे। अरे अब ये सत्संग में आ गई, हाँ चलो अब जैसे कुछ दूसरा पढ़ाएंगे, जब तक हम नहीं आ जाएंगे तब तक दूसरा कुछ बताएंगे, जब हम आएंगे तभी हमारा सब्जेक्ट स्वामी जी शुरू करते थे। और जब स्वामी जी आते थे तो पहले पूछते थे तुमको तो कुछ नहीं पूछना है। जब हम कहते नहीं स्वामी जी हमें कुछ नहीं पूछना है, तब स्वामी जी आगे बोलते थे अच्छा तो फिर हम पूछते हैं, और जो भी स्वामी ने पढ़ाया हो समझाया उसमें से प्रश्न पूछते थे और आगे बात बढ़ाते थे। और बड़े महाराज जी जब वहां पर हम थे घर पर, तो बड़े महाराज जी का सत्संग में खूब मिलता था। उसके बाद में 1994 में हमने ये पूरा निश्चय कर लिया कि हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं रह जाना है, तो हम क्या करें, संन्यास आश्रम हम ग्रहण करेंगे। पक्की बात है। हमें पूज्य जो हमारे सदगुरुदेव भगवान है उनके फिर दर्शन हुए। उनके दर्शन करने में कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कहा अंदर से ये गुरु है प्रणाम करना, तो हम फिर स्वामी जी महाराज से हमने निश्चय कर लिया कि हमको स्वामी जी महाराज के साथ में ही जाना है। उसके बाद स्वामी जी महाराज के साथ में हम 1994 में जब नैमिषारण आ गए, उसके बाद बड़े महाराज जी के दर्शन हमारे लिए दुर्लभ हो गए। बस पूज्य महाराज जी जिस समय पर 1994 में यहाँ यज्ञ में हम आए थे, तब स्वामी महाराज यहाँ पे विराजमान थे। उस समय उनके दर्शन हुए। उसके बाद महाराज जी विदा हो गए, यहाँ पे से विदा हुए। और उसके 1996 में जब नैमिषारण में रक्तांबरा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस समय स्वामी जी महाराज के हाथों ही ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ था। उस समय स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधारे थे। तब हमें कुछ लगा, हमने अपने गुरु महाराज से उसके पहले 2-4 मतलब वो आने वाले थे, तभी अपने गुरु महाराज से हमने कहा कि स्वामी जी, बड़े स्वामी जी को हमेशा के लिए नैमिषारण में क्यों नहीं रख लेते हैं? स्वामी जी हम कहते बेटा तुम ये कर दो तो जो तुम कहोगी वो हम तुमको दे देंगे, बस तुम ये कर दो, स्वामी जी से कहो। बस फिर तो हमें भी थोड़ा सा और उत्साह आ गया। जब स्वामी महाराज नैमिषारण आए तो रक्तांबरा माता जी का मंदिर उस समय पर पूरा नहीं बना, मतलब अंदर का बन गया था, ऊपर का जीने पे धूप आती थी। वहां पर स्वामी जी महाराज की कुर्सी लगी थी, वहां स्वामी जी बैठे थे और हम लोग कई लोग बैठे थे। तब हमने स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी आप नैमिषा एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, हमको वचन दीजिए कि आप हमारी बात मना नहीं करेंगे। तो
तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वचन बेटा कैसे पहले दे दे, पहले तुम बात बताओ। तो स्वामी जी ने कहा नहीं स्वामी जी पहले वचन दीजिए। नहीं स्वामी कहा पहले पहले बात बताओ बेटा। तो फिर हमने बात बताई। फिर स्वामी जी से हमने कहा स्वामी जी आप हमेशा के लिए यही रह जाएंगे नैमिषारण्य में। तो स्वामी जी ने कहा कि बताओ हम हमेशा के लिए यहाँ कैसे रह सकते हैं। फिर अपना स्वामी जी ने बताया कि हमको वहां तमाम जगह पे भक्तों के यहाँ जाना है, प्रचार प्रसार करना है, ब्रह्म विद्या का प्रचार हमको करना है, ये फिर कैसे हम करेंगे। तो फिर हमको भी बात सही लगी कि स्वामी जी महाराज के प्रचार प्रसार के कारण हमें कुछ कण मिले, वैसे सबको मिलते हैं। तब हमने स्वामी जी से कहा कि अच्छा स्वामी जी जैसे आप वृंदावन में रहते हैं हमेशा, वैसे वृंदावन के बदले हम नैमिषारण्य में रहे, जब आप आए तो नैमिषारण्य में रहें। फिर तो स्वामी कहा वृंदावन में भी हम कहाँ रहते हैं। उसके बाद स्वामी ने साल भर का अपना प्रोग्राम गिना दिया, वहां 15 दिन, वहां 3 दिन, वहां 1 महीना, वहां 2 दिन, वहां 1 सप्ताह। और वृंदावन में सावन के महीने में कार्यक्रम होता है वहां पर, तो सावन के महीने में वहां रहते जन्माष्टमी तक, उसके बाद फिर वहां से चले जाते हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम कहीं रहते ही नहीं। ये बात थी। तो हमारे मन में समझ में आया कि अपने को लगता है कि वृंदावन बड़े महाराज जी का स्थान है, कुछ है, लेकिन स्वामी महाराज के हिसाब से जैसे सब स्थान वैसे ही वृंदावन, उनके लिए कोई भी अपना स्थान नहीं है, कहीं पर भी उनको कोई भी आसक्ति नहीं है। ये मुझे जीवन में ऐसा लगा, आज समझ में आता है कि मुझे बहुत बड़ी शिक्षा स्वामी जी महाराज से मिली कि ये मेरा कुछ भी नहीं, सब पूर्ण रूपेण जो कुछ है हमारा कुछ भी नहीं। बस इस प्रकार निष्प्रही भाव की शिक्षा मुझे महाराज जी से मिली उस समय पर। उसके बाद में पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान बड़े महाराज जी ने स्वामी से कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा शरीर अधिक दिन नहीं चलेगा और हमारे बाद में हमारे इस विज्ञान साहित्य का और इस सद्गुरु ज्ञान का प्रचार कौन करेगा। तो स्वामी महाराज ने बड़े महाराज जी को आश्वासन दिया कि स्वामी जी पहली बात तो इस तरीके से हमें सोचना ही नहीं आप, और फिर भी अगर आपके मन में कुछ है तो आपका शिष्य प्रशिष्य मंडल ये कार्य प्राणपण से करेगा। आपका विज्ञान साहित्य, बड़े स्वामी जी महाराज का जो साहित्य है, बड़े महाराज जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे, छोटे छोटे ग्रंथ, और सभी ग्रंथ गागर में सागर है, अत्यंत सरल भाषा में है और बहुत से महत्वपूर्ण उच्च कोटि के ग्रंथों का निचोड़ है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए इसी हमारी YouTube के चैनल में आप लोग ने सुना होगा जोश और होश, ये बड़े महाराज जी के ग्रंथ का ही एक अंश है। बड़े महाराज जी की पुस्तकें आप देख लीजिए, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, क्या बनना क्या नहीं बनना, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में भगवत गीता का 13वां अध्याय पूरा बड़े सुंदर ढंग से पूरी व्याख्या लिखी हुई है। उसी प्रकार से बहुत से ऐसे ग्रंथ है, जैसे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद का निचोड़ रखा हुआ है एक पुस्तक के अंदर में। 12 स्कंद श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का निचोड़ उसमें रखा हुआ है। ऐसे ही तेजो बिंदु उपनिषद का और तब अनेकों उपनिषदों का पूरा पूरा सरल भाषा में रखा है शिवोहम विज्ञान के अंदर में। और भी हम कितने स्वामी महाराज के ग्रंथ है। एक है विज्ञान वचनामृत। विज्ञान वचनामृत में छोटे छोटे करीब 1100 वचन हैं। उन वचनों में हर एक वेदांत की बात, व्यवहार की बात बड़े सरल सरल भाषा में समझाई गई है। उनकी एक पुस्तक है बाल शिक्षा। बाल शिक्षा में छोटे छोटे 4-4 पंक्तियों के पद लिखे हैं जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनको बच्चे याद करें तो उनका याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी और उससे उनको शिक्षा भी मिलेगी। और भी ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं महाराज जी के, बड़े सरल भाषा में और व्यवहारिक जीवन से, जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी, और बड़े बड़े शास्त्रों का निचोड़। उनकी विज्ञान प्रश्नोत्तरी, ये ग्रंथ एक ग्रंथ पढ़ ले तो कहते ना अपने मरने के लिए सुई काफी है,
और युद्ध करना है तो बहुत से अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो विज्ञान प्रश्नोत्तरी अपने आप के लिए, अपने स्वयं के ज्ञान के लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, इतनी बात समझने के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी उनकी काफी है। विचार चंद्रोदय आदि जो ग्रंथ है उनका बिल्कुल सरल भाषा में उसमें अर्थ लिख दिया है। और भी बहुत से ऐसे ग्रंथ है उनके। विद्या प्रबोधिनी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। हरपालपुर की एक माता जी है विद्या गौतम, जो कि बहुत कम आयु में उनके पति दिवंगत हो गए और वो इतनी व्याकुल हो गई कि बार बार आत्महत्या का प्रयास करती है अपने लिए। तब स्वामी जी महाराज गए और कितना उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया अपने पति के लिए, लेकिन फिर भी उनके पति नहीं बचे। तो उनको भगवान पर भी क्रोध था कि भगवान, मैंने इतना पूजा पाठ करी, सब कुछ करी, लेकिन फिर भी नहीं बचा। इस बात से उनको भगवान पर भी क्रोध था। और बिल्कुल स्वामी जी महाराज के बुलाए पर भी बड़ी मुश्किल से कई लोग उनको, उनके भाई लोग उठा करके लेकर आए, तब जाके आई। फिर जब आई, किसी प्रकार से उनका शोक नहीं जाता था। तब बड़े महाराज जी ने उनके सिर पे सीधे हाथ रख दिया और बस उसी से उनको काफी शांति हुई। और उसके बाद स्वामी ने ये ब्रह्म विद्या का पूरा उनको ज्ञान दिया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में हमारे गुरु महाराज भी जाकर वहां पर रहे, उनको कई प्रकार से बहुत तरीके से सत्संग कराया और सत्संग के द्वारा ही वो कहती, आज मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी अभी कुछ 4-5 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ है। और सौभाग्य से आज अक्षय तृतीया के दिन ही उनका भी जन्मदिन है, वो भी आज ही के दिन उनका जन्म तिथि है। और बड़ी ही उनके सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि वो महिला कहाँ पति के शोक के कारण वो आत्महत्या करने के लिए उतारू थी, और उसमें इतना सुलझाव आ गया कि पूरा 24 घंटा वो अपनी इस आत्मा का, ब्रह्मा का वृत्ति में ही रहती थी। और ये अगर आपको समझना है तो उनकी पोती वगैरह जो है वो, उनसे आप समझ सकते हैं चीजें बहुत अच्छे से। तो उनके लिए महाराज जी ने लिखा था विद्या प्रबोधिनी ग्रंथ, जिसमें तारा को भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है उसको बड़ी सरल भाषा में उन्होंने लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता के 4-5 प्रश्नोत्तरीय कर्मयोग विवेचन, श्री कृष्ण के मत, भोक्तृ विज्ञान, ऐसे और भी बहुत से ग्रंथ हैं। रामचरितमानस पे लक्ष्मण गीता, राम गीता, रामचरितमानस वेदांत प्रश्नोत्तरी, और ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ है। उच्च कोटि का ज्ञान है और बड़ी सरल भाषा में है। जो जिसको हिंदी भाषा आती हो वो बड़े आराम से उन चीजों को समझ सकता है। बस ये है कि सद्गुरु कृपा से थोड़ा आत्मज्ञान, थोड़ा बस एक बात होती, करुणा कटाक्ष तो गुरु के होना ही, बस वो मिल जाए, अवश्य ही व्यक्ति का अपना और उद्धार हो जाएगा। और साथ साथ में उनकी जो शिष्याएं हैं, घर घर में जाओ, आज भी जो बूढ़ी माताएं हैं उनको देखो तो उनकी बराबर आत्मनिष्ठा देखते बनती है। पिछले 2-3 वर्ष पहले सिवनी के अंदर में एक शकुन माता जी, हमने उनको अपने आप से देखा। वो बड़े महाराज जी की शिष्या थी और अंतिम समय में बड़े सुंदर से अहम ब्रह्मास्मि यही चिंतन करते हुए उनके प्राण छूटे। और शरीर उनका अगर देखते तो केवल हड्डियां शरीर के अंदर में रखी रह गई थी। तो बड़े स्वामी महाराज ने, हमारे गुरु महाराज कहते थे बड़े स्वामी जी ने फुलवारी लगाई है, उसको सींचना है। तो वास्तव में उन्होंने जो फुलवारी लगाई थी, जो ब्रह्म विद्या का बीज सब कहीं बोया था, उसको हम जहां कहीं देखते बड़े महाराज जी के शिष्य लोगों में, ये चीज हम इसको कहीं पौधे रूप में देखते हैं और कहीं वृक्ष रूप में देखते हैं। और सबके अंदर में अपार निष्ठा गुरु महाराज के प्रति, खुद जो हमारी जन्मदात्री माता जी खुद इसका उदाहरण है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम कहां तक नाम गिनाएं। तो ऐसे हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान, एक और बात बताया उनके विषय में, जो बाल ब्रह्मचारी वीतराग, परम वीतराग पूज्य बाबा अखंडानंद जी महाराज, वो उनके परम गुरुदेव थे। मतलब हम बड़े महाराज जी अवधूतानंद जी महाराज के परम गुरुदेव थे। उन्होंने उनसे कहा कि चित्रकूट पीली कोठी की पीठ, वो उनको संभालने के लिए कहा कि तुम ये संभालो। तो स्वामी ने कहा कि महाराज जी
हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको ऐसे ही रहने दें, हम ऐसे ही बस अपना स्वतंत्र होकर के ब्रह्म चिंतन भगवत चिंतन करना चाहते हैं, आप हमको ये पीठ मत दीजिए। तो स्वामी जी ने बड़े महाराज जी अखंडानंद महाराज जी ने उनसे कहा तो फिर प्रतिज्ञा करो कि तुम विरक्त शिष्य नहीं बनाओगे और पैसा नहीं छोड़ोगे और किसी गृहस्थ के घर में रात्रि निवास नहीं करोगे। पूज्यपाद श्री महाराज जी ने, अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज ने ये तीनों शर्तें उनकी स्वीकार कर ली और आजीवन उन्होंने इन शर्तों को पूरा किया। आजीवन उन्होंने पैसा स्पर्श नहीं किया। आजीवन वो किसी भी भक्त के घर में रात्रि निवास नहीं करते थे। जो भक्त उनको बुलाते थे तो अलग ही कोई धर्मशाला में या किसी ने अलग उनके लिए कोई छोटी सी कुटी बनवा दी, वहां पर ऐसे महाराज जी रुकते थे। और उनके इस प्रतिज्ञा के पूर्व ही उन्होंने हमारे गुरु महाराज उनको दीक्षा दे दी थी, सन्यास दीक्षा। तो सन्यासी शिष्य हमारे गुरु महाराज अकेले ही हैं उनके। और उसके बाद में फिर पूज्यपाद स्वामी हीरानंद जी महाराज, जिनका भी शरीर अब दिवंगत हो चुका है, उनको भी हमारे गुरु महाराज ने ही सन्यास दीक्षा दी। और भी जो उनके शिष्य थे उनको सबको हमारे गुरु महाराज ने ही फिर दीक्षा दी। तो ऐसे हमारे परम भोले सीधे सरल सन्यासी जो महाराज जी थे, उनके जैसे संत आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इतने अच्छे हम बता नहीं सकते बस उनके विषय में। आज उनका प्राकट्य दिवस है और हमारे पूज्य गुरुदेव का आज ही के दिन सन्यास हुआ था उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। और सौभाग्य से आज ही के दिन हमको श्री विद्या की दीक्षा का द्वितीय कुट प्राप्त हुआ था। और आज विशेष करके 3 मई के दिन तारीख के अनुसार इस शरीर का जन्मदिन है। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि इस समय पर हमें बहुत बहुत अपने आशीर्वाद प्रदान करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम।